हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन? हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, recently, in how many districts the state government has established herbal gardens to promote Ayurveda? हाल ही में कितने जिलों में राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हर्बल गार्डन की स्थापना की है? ये हैं चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा सके। मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर में, हमीरपुर के नेरी में, शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू में और बिलासपुर के जंगल झलेरा में आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश किए गए हैं। यहाँ पर जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं वो उगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर में रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। Which of the following state is not included in the central government plan under which the center will promote the cultivation and conservation of the medicinal plants? निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं है जिसके तहत केंद्र औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देगा? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी कल्टीवेशन और कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को प्रमोट किया जा रहा है। वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन और मंडी में जो भी शिवालिक हिल्स का सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स की 160 प्रजातियाँ लगाई जा रही हैं। जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा और शिमला डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो भी 2500 मीटर एल्टीट्यूड तक का एरिया है वहाँ पर भी मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में मुख्य रूप से पातीस, बदसाब, आतीस, तराजन, किरमाला, रतनजोत, काला जीरा, केसर, सोमलता, जंगली हींग और खुरसानी अजवैन, इस तरह के मेडिसिनल प्लांट उगाए जा रहे हैं और इनको प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार फार्मर्स को भी एनकरेज कर रही है कि वो भी अपने खेतों में मेडिसिनल प्लांट लगाएं और केंद्र सरकार नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। 2 हेक्टेयर लैंड का एक एक क्लस्टर बनाया जा रहा है और नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट लगाने के लिए टोटल जो है 100 लाख रुपीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस ओवरऑल प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि अतीस, कुथ, कुटकी, सुगंधवला, अश्वगंधा, सप्रगंधा और तुलसी, इस तरह के मेडिसिनल प्लांट उगाए जा रहे हैं। और 2 स्टोरेज वेयर हाउसेज और 2 ड्राइंग शेड्स बनाने के लिए 40 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा। अबाउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ काढ़ा हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक? महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा काढ़े के कितने पैकेट वितरित किए गए हैं? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.5 लाख। तो लगभग 1.5 लाख काढ़े के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा पेंडेमिक के दौरान, ताकि लोगों की इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके। इसके अलावा ये टारगेट सेट किया गया है कि इन फ्यूचर 7 लाख और पैकेट बनाए जाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। विद विच कंपनी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट had signed MOU for constructing the ropeway was signed between धर्मशाला with मैक्लोडगंज in the year 2015? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ वर्ष 2015 में मैक्लोडगंज के साथ धर्मशाला के बीच रोपवे निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में टाटा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ MOU साइन किया गया, जिसके अंतर्गत धर्मशाला को मैक्लोडगंज के साथ जोड़ने के लिए एक रोपवे बनाया जाएगा। और वर्ष 2017 में टाटा अथॉरिटीज़ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सारी क्लियरेंस मिल गई और अभी जिस तरह से कार्य चला हुआ है तो जून 2021 में इसे कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस MOU में एक और भी सिग्नेचर की गई थी, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी धर्मशाला रोपवे है वहाँ का जो टेक ऑफ पॉइंट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करेगी।
लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई भी क्लियरेंस नहीं मिली है। लगभग 0.72 हेक्टेयर भूमि में ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी है और अभी तक ये पार्किंग का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण जो ये रोपवे प्रोजेक्ट है अब ये संकट, इसके ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports has conducted 2 feasible trials at Witch Peak for paragliding in summers and skiing in winters. अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स ने ग्रीष्मकाल में पैराग्लाइडिंग के लिए और सर्दियों में स्कीइंग के लिए किस पर्वत पर 2 व्यवहार्य परीक्षण किए हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चांशल पीक। चांशल पीक जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू में स्थित है और शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है, तो वहाँ पर नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। तो रोहडू में चांशल वैली, चांशल पीक, पब्बर रिवर और सावरा कुड्डू हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ के बैक वाटर्स में नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। और चांशल को 365 डेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि पूरे वर्ष टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए समर्स में पैराग्लाइडिंग और विंटर्स में स्कीइंग का आयोजन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स के द्वारा ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए और दोनों के दोनों ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये फीजिबल पाया गया। इसके अलावा जून में चांशल फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि इस एरिया को प्रमोट किया जा सके। पब्बर रिवर में रिवर राफ्टिंग के लिए 15 किलोमीटर का एक स्ट्रेच भी तैयार किया गया है मंडाली से संदौर तक। और जो सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ के बैक वाटर्स में बोटिंग एक्टिविटीज़ को भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन चोजन एज द ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड फॉर 2010s इन द विजडन एल्मनैक 2021। विजडन पंचांग 2021 में 2010 के दशक के लिए एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। देखिए, विजडन द्वारा 2021 के एडिशन में विनर्स की घोषणा की गई, जिसमें कि 2010 के लिए ओडीआई प्लेयर इसे घोषित किया गया विराट कोहली को, 1990s के लिए ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया सचिन तेंदुलकर को और 1980s के लिए ओडीआई क्रिकेटर घोषित किया गया कपिल देव को। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बने बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये है बेथ मूनी और ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं केरन पोलार्ड। और जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डॉम सिबली, जैक क्रॉली, डैरेन स्टीवंस, इन सभी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। Who has been named as the leading cricketer in the world for a second consecutive year in 2021 of the Wisden Cricketers Almanac? विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2021 के संस्करण में लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर का नाम किसे दिया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स बने हैं लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द 2021 और लगातार दूसरे वर्ष के लिए बने हैं। Believe What Life and Cricket Taught Me is the memoir book of which of the following cricketer? Believe What Life and Cricket Taught Me निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की स्मरण पुस्तक है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना और एक स्पोर्ट्स ऑथर हैं जिनका नाम है भारत सुदर्शन। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है और ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। इसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी और मई 2021 में इसे रिलीज किया जाएगा। Which of the following book related to Baba Saheb Ambedkar was released by PM Modi at the 95th annual meet and National Seminar of Vice Chancellors of the Association of Indian Universities? बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 95वीं वार्षिक बैठक और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के कुलपतियों के राष्ट्रीय संगोष्ठी में जारी की गई थी? ये 4 ऑप्शंस हैं। ये 5 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, 95th एनुअल मीटिंग थी और नेशनल सेमिनार था वाइस चांसलर का, जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एसोसिएशन है उनका, तो उसमें 4 बुक्स रिलीज़ की गई। एक है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और अयाम दर्शन। इन बुक्स का नाम याद रखिएगा। 4 बुक्स हैं ये, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और अयाम दर्शन। और इन बुक्स को लिखा है किशोर मखवाना के द्वारा। याद रखिएगा, ऑथर का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे लिखा गया है किशोर मखवाना द्वारा। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वॉइस डे 2021? विश्व आवाज़ दिवस 2021 का विषय क्या था?
ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। तो वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया गया और इस बार की थीम थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। पहली बार वर्ष 1999 में ब्राज़ीलियन नेशनल वॉइस डे के रूप में इसे मनाया गया था। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। US President Joe Biden has announced that all American troops would be withdrawn from the which country by 11 September 2021। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की है कि 11 सितंबर 2021 तक सभी अमेरिकी सैनिकों को किस देश से वापस ले लिया जाएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काफ़ी समय से जो भी आतंकवादी हैं उनके साथ युद्ध चला हुआ है और अमेरिका की काफ़ी सैनिक है वहाँ पे। तो 11 सितंबर 2021 तक अब उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के ट्रुप्स के साथ साथ नाटो के जो भी ट्रुप्स हैं, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलाइज, और जो भी ऑपरेशनल पार्टनर्स हैं इनके जितने भी ट्रुप्स हैं उन सभी को 11 सितंबर 2021 से पहले वापस बुला लिया जाएगा। What is the rank of the India in the 2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 49। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन्होंने पार्टनरशिप की फेसबुक के साथ और एक इंडेक्स रिलीज किया जिसका नाम है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। याद रखिएगा, फेसबुक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जिसमें इंडिया का रैंक है 49th और इंडिया और थाईलैंड का कंबाइंड रैंक है 49th। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकॉन्ग। बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में जो कि है यूके में। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक। पिछले वर्ष 2020 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई और ये चेयरमैन है मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन के सिरमौर के नाहन के ये निवासी हैं। इसके अलावा न्यू मेंबर भी बने थे प्रोफेसर कमलजीत सिंह और इनकी अध्यक्षता जो है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की इनकी आयु जो भी पहले कंप्लीट होगा वो उस तक इनकी सदस्यता रहेगी, अध्यक्षता रहेगी। अगर हम बात करें इस नियामक आयोग की, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है। स्टैट्यूटरी बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा तैयार की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 2010 के अंतर्गत इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी और इस नियामक आयोग का पर्पज़ ये है कि प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों की फीस और कोर्स तय करना ये इस आयोग का काम है। इसके अलावा निजी संस्थानों को सरकार के नियमानुसार चलाना, स्टाफ के वेतन और उनकी योग्यता को देखना ये भी आयोग के दायरे में ही आते हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।